अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि वो अपने बच्चों की कसम लेते हैं कि वो कभी भी कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। और जनता का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने विश्वासघात कर दिया और जाकर कांग्रेस से अलायंस कर लिए। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा। गजब टूबीबाज आदमी, करते कैसे हो ये सब? केजरीवाल ने कहा था कि मीडिया मोदी के कंट्रोल में है और मोदी उनके अगेंस्ट में मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं और फिर उनकी ये वीडियो सामने आती है जिसमें वो खुद ही मीडिया से क्वेश्चन फिक्स करवा रहे हैं। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जा रहा। अच्छा तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रखा जान मुझे, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो व्यक्त होगी है ना सब देश भर में। और ये बोला भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेगा तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सर साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा था कि उनके पास शीला दीक्षित के अगेंस्ट 370 पेज के प्रूफ हैं और वो अगर सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे। साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। और जब वो सत्ता में आ गए तो अचानक से सारे प्रूफ ही खो गए। अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया था कि नितिन गडकरी ने 100 एकड़ जमीन को किसानों से इलीगली ले लिया था। आईएसी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जब मीडिया ने किसानों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जांच में पता चला है कि नागपुर के जिन किसानों की जमीन हड़पने के बारे में कहा गया है वो किसान अब भी अपनी उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। मेरे तरफ आए थे, उन्होंने बोला कि ये खेती हमको मिली है, आप खाली कर दीजिए। मैं बोला मैं जब से मैं हूँ तब से मैं ये खेती बो रहा हूँ, मैं ये खेती खाली नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कुछ अटैक किया नहीं, ना मेरे को कुछ मगा। मैं अभी भी वहाँ पे हूँ, अभी भी वो खेत में खड़ा हूँ और आगे भी रहूंगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब इतना सारा झूठ बोलने के बाद भी हमने ये सोचा चलो जाने दो, नेता लोगों का तो काम ही होता है झूठ बोलना। फिर इनके पार्टी से कई लोग लीकर स्कैम में फंसते रहे तो भी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, पार्टी बढ़ रही है इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। मगर क्यों? एक के बाद एक इनके कई बड़े नेता गिरफ्तार होते गए। And big breaking news coming in. Satyendra Jain has been remanded to Enforcement Directorate custody. He's been sent to 10-day custody. Indian Central Bureau of Investigation today arrested Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Capital Delhi. मिनट के लिए आपको एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तब धीरे धीरे लोगों को ये संदेह होने लगा कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है। लेकिन फिर जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तब उनके पार्टी में आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे राजनीति में एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों के बावजूद रामलीला मैदान में केजरीवाल की वाइफ को आगे लाया गया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। तब ये पता चला कि केजरीवाल भी लालू यादव की तरह अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। फिर जब खबर ये आई
कि भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये दावा किया है कि वो अरविंद केजरीवाल को फंड किया था। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਭੰਡਮਾਨ दलाल ਤੇ अरविंद केजरीवाल। तब हमें ये पता चला कि साहब यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है बहरहाल अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीएम के सीट को अपनी पत्नी को देना चाहते हैं या पार्टी में किसी और को। अरविंद केजरीवाल के इस डिसीजन पर ही पार्टी का पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा। अब केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं या कट्टर बेईमान, अब वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। फिलहाल इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।